नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानते हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में, जो आज पूरी दुनिया के लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। दोस्तों, वायरस से बचने के लिए सभी देशों में लॉकडाउन किया जा रहा है और वार्निंग भी दी जा रही है, बट फिर भी हालात बद से बदतर हो गए। लोगों को घुटन सी होने लगी अपने ही घर में, और सब इस वायरस से फ्री होने की राह देख रहे हैं। आज हालात ये है कि कोरोना आगे और ह्यूमन पीछे दौड़ रहे हैं, बट कोरोना अभी भी किसी साइंटिस्ट की पहुंच से बाहर है। लोग मास्क और पीपी किट पहन के योग करने में लगे हुए हैं ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो, लेकिन फिर भी कोरोना की डेली रिपोर्ट में रोज़ लाखों की संख्या में पेशेंट बढ़ रहे हैं और हर कोई स्टे होम की एडवाइस दे रहा है। दोस्तों, हम बात स्टार्टिंग से करते हैं कि ये कोरोना क्या है, क्यों है और इसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, थोड़ा पीछे जाते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री की। सब लोग कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं। कोरोना है क्या? कोरोना का असली नाम है SARS-CoV-2, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये इसका फुल नेम है। कोविड-19 का मतलब क्या है? CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज और 2019 मीन्स कोविड-19। 19 जुड़ा हुआ है 2019 का मतलब, तो टोटल हो गया कोविड-19। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो 1920 से इसकी शुरुआत हुई। फर्स्ट बार देखा गया 1920 के अंदर कोरोना वायरस, क्योंकि उस समय चिकन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ नॉर्थ अमेरिका में, और 1931 के अंदर 2 साइंटिस्टों ने इसके बारे में रिपोर्ट दी, और ह्यूमन कोरोना वायरस 1960 में पहली बार देखा गया। धीरे धीरे रिसर्च बढ़ती गई और 2003 के अंदर फिर एक नई स्ट्रेन निकल के आई कोरोना वायरस की, SARS-CoV, जिसको HCOV-NL63 भी बोला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रिसर्च जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे जो रिसर्च के दौरान जो कोरोना वायरस है उसका जो जीनोम है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट टाइप की पाई गई। 2004 में HCOV-SKU1 एंड 2013 के अंदर MARS-CoV एंड 2020 जो वर्तमान में पेंडेमिक जो चल रहा है SARS-CoV-2। पहली बार चाइना के वुहान शहर के मीट बाज़ार से 1 जनवरी 2020 को सामने आया। बीच में ये खबर भी आई कि चाइना में ये वायरस नवंबर में ही आ गया था, बट WHO ने 1 जनवरी 2020 को इसको आउटब्रेक किया। धीरे धीरे कोरोना वायरस चाइना से बाहर भी फैलता गया। चाइना से जो भी टूरिस्ट थे या चाइना के जो भी पीपल थे या जो लोग थे, वो जैसे जैसे सेपरेट होते गए वर्ल्ड में, वैसे वैसे कोरोना फैलता गया। उसके बाद वर्ल्ड के लगभग देशों के अंदर जो कोरोना था वो फैल चुका था। कोरोना के जो केसेज हैं, जैसे नंबर 1 की बात करें तो USA के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना केसेज हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से ऊपर है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है अपने इंडिया का, जिसमें 85 लाख प्रेजेंट टाइम में 85 लाख जो पेशेंट हैं टोटल वो है। और ब्राज़ील है वो 3rd नंबर पे 56 लाख के साथ, और रसिया है वो 17 लाख के साथ 4th नंबर पे है। उसके बाद स्पेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनके अंदर जो कोरोना पेशेंट है वो अभी प्रेजेंट टाइम में विद्यमान है। धीरे धीरे दोस्तों ये फैल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि इस पे पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया। अभी भी ये फैल रहा है, ना कोई मेडिसिन है ना कोई वैक्सीन है। इंडिया की बात करें तो इस पेंडेमिक जो कोविड-19 है उसमें टोटल केस मैंने अभी बताया 85 जो लाख हैं वो हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर जो टोटल डेथ है वो समथिंग 1,26,000 के समथिंग है। इतने लोग मर गए हैं। अगर हम कहें तो 98% जो रिकवरी रेट है वो है प्रेजेंट टाइम में इंडिया की 98% जो रिकवरी रेट है, और 2% है वो डेथ रेट है। जो एक्टिव जो अभी केस हैं है ना, उनकी कंपैरिजन करें तो बहुत कम है। टोटल जो केस है अभी तक जो टोटल टेस्टिंग हुई है वो समथिंग 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। कोरोना जो वायरस है वो अगर उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो एक बहुत ही डिफाइन स्ट्रक्चर है, जिसमें स्पाइक जो प्रोटीन है, सबसे जो बाहरी इसकी लेयर है, इसकी जो सरफेस है उस पर स्पाइक प्रोटीन है, जो कि
होस्ट के जो सेल है उसके कांटेक्ट में सबसे फर्स्ट बार आती है। उसके बाद उसमें एक ऐसी प्रोटीन या हम कहें हीमोग्लूटिन एस्ट्रेज डायमर प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है, और जो एनवलप है उसका जो कवर है उसमें एनवलप प्रोटीन ई प्रोटीन प्रेजेंट होती है। दोस्तों जो कोरोना वायरस है उसका जो मेन पोर्शन है या मेन पार्ट है वो है उसका जीनोम। उसके जीनोम के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है वो प्रेजेंट होता है। ये जो आरएनए है यही जो मेन जो रिएक्शन करता है होस्ट सेल के अंदर या अपने जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो इस जीनोम की वजह से ही है। ये जीनोम क्या करता है, पूरी जो सेल है उसको हाईजेक कर लेता है, और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इस वायरस का उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 लाख न्यूक्लियोटाइड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये इसकी मुख्य बात ये है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है। ये जो आरएनए जीनोम है ये होस्ट की जो मशीनरी है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं उसको हाईजेक करके प्रोटीन्स बनाता है, और ये अपनी ही स्पाइक प्रोटीन है ना, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स का निर्माण कर लेता है और अपनी बॉडी है या अपनी जो कैप्सिड का फॉर्मेशन है वो कर लेता है। धीरे धीरे ये जो कोरोना वायरस है वो हावी होता जाता है बॉडी पे, और बॉडी की जनरली जो सेल्स हैं जैसे अपन कहें एपिथेलियल सेल्स है, और ये एपिथेलियल सेल्स कहाँ मौजूद होती है आपको पता ही है, इंटेस्टाइन वगैरह, किडनी वगैरह, तो इन सेल्स पे सभी पे ये पूरी तरह से इन्फेक्शन करता है। बिकॉज जो लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं उन सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको ACE2 रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर होता है, इसी रिसेप्टर पे जो वायरस है उसका कैप्सिड है वो आके बाइंड करता है, ठीक है। तो ये उन्हीं सेल्स को इन्फेक्टेड करेगा जो कि जिनके पास ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट हो। फिर क्या करता है, ये वायरस का कैप्सिड सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और एंटर होने के बाद अपना जो जीनोम है वो निकाल देता है, यानी जो आरएनए जीनोम है इसके अंदर कंटेनिंग वो निकाल देता है, उसको रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करके उसकी प्रोटीन्स बनाता है, और प्रोटीन्स बना के अपने समान ही बहुत सारी प्रोजीनी है उनका निर्माण करता है, और ये प्रोजीनी फिर सेल को एक वेसिकल के फॉर्म में, एक बड के फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं, और ये जो कैप्सिड है ये फिर से एक न्यू फॉर्म बना के जो नेक्स्ट सेल है उसको इन्फेक्ट करने लग जाता है। तो इस प्रकार से एक सेल है उसको किस प्रकार से इन्फेक्टेड करता है जो कोविड-19 है वो। अब अगर अपन नेक्स्ट देखें इसके सिम्टम्स, कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो फीवर है, कफ है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेन है, हेडेक है, सर दर्द होना, खांसी आना, गले के अंदर खराश वगैरह होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इससे बचने की, कि जो कोरोना वायरस है उससे हम सेफ कैसे रहें, बचे कैसे। तो दोस्तों रेगुलर मास्क पहनना, फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को धोना सैनिटाइज से या गर्म पानी साबुन से, और अपनी जो आसपास की जगह है उसको सैनिटाइज रखना, गर्म पानी पीना, और मॉर्निंग में या जैसे आपको टाइम मिले योगा या जो एक्सरसाइज है उनको करना, अपनी जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको मजबूत करना, ताकि क्योंकि योगा करेंगे तो अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो मजबूत होगी। इसके साथ साथ जो खाना पीना है उसका भी स्पेशली हमें ध्यान रखना है, लिक्विड जैसे सिट्रस जूस वगैरह है उसको पीना चाहिए। और ये जो क्राइसिस है ये इसका जो टाइम है बहुत लंबा अभी हमने सरवाइव किया, और भी टाइम लग सकता है, तो अपनी फैमिली को कोरोना वायरस से बचाइए। और दोस्तों जो मेडिसिन या वैक्सीन है उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जो रिसर्च है वो दिन रात जो साइंटिस्ट है वो लगे हुए हैं रिसर्च करने में। और अपनी जो फैमिली है या आसपास के जो लोग हैं उनको अवेयर रखिएगा, खुद भी अवेयर रहिएगा, और आशा करता हूँ कि आप सेफ रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।